नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत। तो दोस्तों, रॉयल गारमेंट की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपके लिए लगातार किड के ऊपर हमने 2 वीडियो रेगुलर बनाए हैं। आज की इस वीडियो में भी हम किड गारमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कुछ किड गारमेंट के कुछ प्लस पॉइंट होते हैं और कुछ इसके माइनस पॉइंट होते हैं। तो साथ में ही हम बात करेंगे किड गारमेंट बिजनेस शुरू करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, और वो भी बच्चों का। तो इसके कुछ अच्छे पॉइंट होते हैं, कुछ इसके बुरे पॉइंट भी होते हैं, और ये आपको कपड़े का व्यापार शुरू करने से पहले ही ये जानने को मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर ली जाए कि कपड़े के जो व्यापार है और इसमें जो किड गारमेंट है ना, इसमें आपको सबसे अच्छा मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन क्यों मिल जाता है? क्योंकि देखो, कपड़े का जो काम है ना, ये सब बंदों के पास बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति इसे नहीं कर सकता, क्योंकि किड गारमेंट में क्या होता है, एक तो इसकी वैरायटी होती है, ये हर बंदा भी इसको पूरी नहीं कर सकता, है ना। तो देखिए, जो किड गारमेंट है, आपको इसमें एक अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। और मार्जिन कितना मिल जाता है? देखिए, इसमें आपको 30 से लेके 50% तक का मार्जिन बच्चे के कपड़े के काम में आराम से मिल जाता है। अगर आपकी एक अच्छी खासी लोकेशन है, अच्छी फुटबॉल एरिया में, आप जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे दुकान करते हैं, क्योंकि लोग ढूंढते रहते हैं, बच्चों के कपड़े की वैरायटी उन्हें अच्छी जगह नहीं मिलती है। दूसरी अगर बात कर ली जाए दोस्तों, कि बच्चों में जो ट्रेंड और फैशन होते हैं ना, बहुत जल्दी नहीं बदलते। जितना मेंस में एकदम से कोई ट्रेंड आ गया, एकदम से वो बदल गई, ठीक है ना। पर बच्चों के कपड़े के काम, जो जो बच्चों के ट्रेंड फैशन रहते हैं ना, वो आज भी है, कल भी वही है, परसों भी वही रहते हैं। बट हल्का सा प्रिंट चेंज होते रहते हैं, वो रेगुलर चलते रहते हैं। मतलब इसमें बहुत ही कम। आप देखिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी की अगर मैं बात करूँ, उसे एक पजामी सी पहननी होती है गर्मी में, ठीक है, ऊपर टी शर्ट सी फुल बाजू की, या फिर निक्कर पहन लेगा या टी शर्ट पहन लेगा, ऊपर टी शर्ट पहन लेते हैं। तो ये आज भी बिकेगा, कल भी बिकता है, और इसमें इतना ट्रेंड का कोई इतना चक्कर नहीं है, ठीक है ना, कि आपका माल बहुत बच जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मोस्ट एडवांटेज रहता है कि अभी नहीं बिका तो अगले साल बिक जाएगा, अगले साल नहीं बिका तो उससे अगले साल आपको घाटे में बेचने की भी इतनी लोड नहीं पड़ती है इस काम में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट रहता है। और दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, बच्चों के कपड़े की डिमांड, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। व्यापार क्यों करें? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। बच्चों के कपड़े के काम देखिए, हर जगह आपको पूरी वैरायटी नहीं मिलती। आप बच्चों के कपड़े लेने जाते होंगे, अगर आपके भी घर में बच्चे हों या आपके खुद के बच्चे हों, तो आपको ये बात पता होगी कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, उसमें आपको किड की वैरायटी नहीं मिलती, प्रॉपर वैरायटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि बच्चों को वैरायटी ही पूरा कर पाना एक बहुत बड़ा अहम गोल होता है दोस्तों। ये आपको हर जगह नहीं मिल पाती है, तो इसलिए लोग भटकते रहते हैं। एक ऐसी दुकान आप अपने एरिया में करें कि किड गारमेंट की अच्छी खासी वैरायटी आप पूरी करेंगे, तो नेक्स्ट तो अपने आप ही आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लेंगे। अगर अच्छी डिमांड, अच्छी वैरायटी आप रख रहे हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, तो आपका बिजनेस चलना ही चलना है। दोस्तों, बच्चों का जो कपड़े का काम होता है ना, ये कम पैसे में भी शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपको ये नहीं कि 5-10 लाख रुपए हो तभी आप ये काम शुरू कर सकते हैं, नहीं। आप स्टार्टिंग चाहें तो लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट है ना, एक एक कमेंट पढ़ रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ, लाइक कर रहा हूँ, एक एक कमेंट को रिप्लाई करके उनके ऊपर वीडियो बनाने की कसम खा ली है मैंने। और रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, हर दिन का एक एक वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपका कोई सुझाव है, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक की वीडियो बनेगी, तो उसके ऊपर आप कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों, बात कर लीजिए, बच्चों के कपड़े के काम में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि जो डेड स्टॉक होता है बच्चों के कपड़े के काम में, और बिजनेस के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब ये डेड स्टॉक अलग होता है। डेड स्टॉक पहले किसको बोलते हैं ये समझ लेते हैं। डेड स्टॉक वो होता है कि जो माल आपका बिक नहीं रहा, रुक गया है, या वो ट्रेंड फैशन के कारण रुक गया, या फिर वो बिक ही नहीं रहा है, लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है, बिक नहीं रहा, जो माल आपका बिक ही नहीं रहा है, वो रुक गया है और आपका पुराना हो गया है, उसको कहते हैं डेड स्टॉक, ठीक है ना। अब ये डेड स्टॉक दोस्तों, पर बच्चों के काम में ये अलग तरीके का डेड स्टॉक होता है। ये ट्रेंड फैशन के कारण डेड स्टॉक नहीं होता। डेड स्टॉक हो जाता है बच्चों में कि मान लीजिए अभी गर्मी है, तो अब विंटर के जो आपने कपड़े ऐड किए थे, अब मान लीजिए किसी ने विंटर में कपड़े का काम शुरू किया था, तो विंटर का सारा कपड़े का काम तो एकदम से जनवरी फरवरी तक वो उसका सारा बिकेगा नहीं। अगर उसने 5 लाख रुपए लगाए थे या 2 लाख रुपए लगाए थे, तो उसका ज़्यादा नहीं तो लाख रुपए का माल बच ही जाएगा। अब ये आप इसको डेड स्टॉक
ये डेड स्टॉक वैसे वाला डेड स्टॉक नहीं है। हाँ ये है कि आपको रखना पड़ेगा, पर लेकिन अगली विंटर पे जैसे ही आपका 8वां 9वां महीना आएगा तो ये फिर बिकना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इसमें रहता ही रहता है, बच्चे के काम में ये बहुत बड़ा नुकसान रहता है। अब आपकी हाफ वर्किंग कैपिटल इसमें फंस जाती है, आपका स्टॉक फंस गया। अब दोस्तों ये चीज़ इसमें होती है, ये बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है इसके कारण। कई लोग इसको समझ पाते हैं और इस लूप पॉइंट को क्रैप करके इस पे अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेजिंग पहले ही बंद करनी पड़ेगी, 1-2 महीने पहले। लोग जब आपको विंटर का खरीदने लग रहे हैं, महीना 1 रह गया है, तो आपको खरीदारी करनी बिल्कुल ही बंद कर देनी है विंटर के स्टॉक की। चाहे ग्राहक खाली हाथ जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ रहती है दोस्तों। अब बच्चों का माल बच जाएगा, पर वो डेड स्टॉक ऐसा नहीं है कि वो बिकेगा ही नहीं, पर वो 7-8-9 महीने बाद फिर आपका जब विंटर आएगा फिर बिक जाएगा। अब ऐसे ही सेम क्या रहेगा, जब विंटर आ जाएंगे, अगर आपने गर्मियों में काम शुरू किया तो निक्कर टी शर्ट कोई विंटर में पहनना चाहेगा? नहीं पहनेगा वो। पर ये स्टॉक ऐसा थोड़ी ना है कि आपका ट्रेंड फैशन से हटके हो गया, या ये कोई ऐसा डेड स्टॉक नहीं। ये स्टॉक अच्छा है, गुड स्टॉक है, आपने खरीदा था। पर ये क्या होगा कि जैसे ही वो सीजन शुरू होगा अगला, तब जाके बिकेगा आपका। और इसमें आपके नाना करते भी काफ़ी सारे पैसे फंस जाते हैं। कई लोग इसी कारण कपड़े का व्यापार बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, और ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। 1-2 महीने पहले आपको स्टॉक खरीदने बंद करने पड़ते हैं बच्चों के काम में, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ये बहुत बड़ा मेन जो मेरे को इसमें पॉइंट लगता है डेड स्टॉक वाला, ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये बच्चों के काम में बहुत भारी नुकसान भी आपको दे सकता है। ठीक, लास्ट नेगेटिव पॉइंट रहता है ना वो बच्चों के कपड़े के काम में, ये रहता है कि वैरायटी और साइज बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहता है कि अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, लड़कों की, तो क्या होता है कि एक तो साइज पर्टिकुलर होते हैं, 4-5 साइज होती है, 4-5 टी शर्टें पैंटें रख ली और हो गया काम शुरू। लेकिन बच्चों का काम ऐसे शुरू नहीं होता है। बच्चों के काम में आपको भरनी पड़ती है वैरायटीज, ठीक है ना, और होते हैं इसमें साइज, इतने सारे साइज और इतनी सारी वैरायटी। आप बच्चों के अगर मैं साइज की बात करूं तो आप 16-14 नंबर से शुरू करके 32, 34, 36, 38, अब देखो 16 नंबर से साइज कर दिया, 38 साइज तक आपके चलेंगे। और ये कितने सारे साइज होते हैं और कितनी सारी वैरायटी होगी इसमें, है ना। अब ये इतने सारे साइज और इतने सारे वैरायटी को मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। इतने सारे साइज और इतनी सारी वैरायटी को दोस्तों आप कैसे मेंटेन करेंगे? अगर आप ये चीज़ कर पाए तो आपकी दुकान में भीड़ लग जाएगी, मेरा वादा है आपसे। लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि लोगों के पास वैरायटी नहीं मिल रही है। अगर आप ये चीज़ कर पाए तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट आपको समझना पड़ेगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके हर जगह, हर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पे आपको अपना पैसा लगाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की थी बच्चों के कपड़े के काम में कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, तो इसके ऊपर हमने डिस्कस की थी। और साथ में हमने बात की थी कि अगर आप कपड़े का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये ज़रूर जान लें जो हमने बातें की हैं, इसके बिना आपका काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देख के आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इससे वैल्यू जरूर क्रिएट हुई होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है, आप चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लेके आएँ, तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए टाटा एंड बाय बाय।